हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज राजस्थान कोचिंग क्लासेज के द्वारा आपके लिए हम लेके आए हैं कंप्यूटर की क्लास। ठीक है, इससे पहले भी काफ़ी सब्जेक्ट्स की क्लास हमारे यहाँ पे हो चुकी है, आप लगातार क्लासेज ले रहे हो। आज अपन कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो हमारा आपके राजस्थान पुलिस में भी आता है, पटवारी में भी आएगा, एसएससी में भी है और बैंक में भी आता है। ठीक है, चारों जितने भी लगभग एग्जाम में आजकल हर एग्जाम के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन कंप्यूटर की स्टार्टिंग से शुरू से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, धीरे एक स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है, अपन कंप्यूटर किसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय। अपन कंप्यूटर कहते हैं किसको बोलते हैं कंप्यूटर। तो देखो कंप्यूटर सब लोगों ने हमने देखा है, एक क्या होती है, मशीन होती है। एक क्या होती है, मशीन होती है। ठीक है, अब मशीन है तो मशीन हमें पता है किसी ना किसी एनर्जी से चलेगी। तो हमारी जो कंप्यूटर वाली मशीन है वो किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन अपन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है इसलिए अपन इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, देखो कोई भी मशीन जो होती है वो काम करती है, तो कैसे काम करती है। ठीक है, चलो मशीन की बात अपन छोड़ दे, अपन बात करते हैं हमारी कि हम कैसे काम करते हैं। तो देखो हमें कोई काम करना हो, हमें एक चीज है वो है हमारा माइंड। कोई भी काम हमें करना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, माइंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये माइंड हमारे मशीनों के पास भी होता है, लेकिन उसके पास जो माइंड होता है वो होता है आर्टिफिशियल यानी बना हुआ। ये पास आर्टिफिशियल माइंड होता है, बना हुआ माइंड होता है। ठीक है, यानी उनके माइंड में हमारे माइंड में फर्क क्या है, हमारा माइंड क्या है, खुद सोच सकता है कोई भी चीजें, हम खुद सोच के कोई भी काम कर सकते हैं, जबकि मशीन है वो खुद सोच नहीं सकती, उनको हमें काम में बताना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर भी क्या है, मशीन है, इसमें भी क्या आर्टिफिशियल माइंड है, यानी इसको भी हमें क्या करने पड़ेंगे, काम में बताने पड़ेंगे। तो अपन कोई भी मशीन है उसको कुछ भी काम देते हैं करने के लिए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इनपुट। कोई भी अपन काम देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। ठीक है, अब इनपुट हम देते हैं कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तो इनपुट जब मिल जाता है तो कंप्यूटर क्या करता है, उस पर काम करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसको अपन बोलते हैं प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद में जब उसने वो काम कर दिया उसका हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये चार वर्ड हमने पढ़े, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इन चारों शब्द से ही अपन इसकी क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन बता सकते हैं कि कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कंप्यूटर क्या होता है। तो देखो अपन किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन है वो याद कर सकते हैं इजीली, सिर्फ चार ही शब्द आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो हमने इतना समझ में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है इसके लिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं, यानी कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो क्या करते हैं, इनपुट लेती है। अब इनपुट यहाँ पे देने का काम कौन कर रहा है, अभी हमने हमारी बात करी तो मैंने बोला हमारा माइंड है, हम खुद सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को इनपुट कौन दे रहा है, तो उस पर काम करता है, यूजर दे रहा है, उस पर काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूजर बोलते हैं। तो यूजर उसको क्या कर रहा है, इनपुट दे रहा है, तो यूजर उसको इनपुट देगा। ठीक है, और फिर उसको प्रोसेस करेगा और उसका हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाता है। यही डेफिनेशन होती है कंप्यूटर की सिंपल सी। ये कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट लेती है, उस पे प्रोसेसिंग करने के बाद उसका क्या करती है, आउटपुट शो करती है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है, उसका आउटपुट हमें शो करती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनपुट देते हैं तो बात करते हैं हम कंप्यूटर में क्या क्या तो काम कर सकते हैं और क्या क्या इसमें इनपुट अपने दे सकते हैं। तो देखो आजकल अपन कंप्यूटर में कुछ भी काम कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, लगभग सारे काम अपन कंप्यूटर से कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें आज हमारी क्लास की, वो भी अपन क्या करें, ऑनलाइन ले रहे हैं, ये भी अपन किसी ना किसी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर की सहायता से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये काम भी अपन कंप्यूटर से करें, तो आज के लगभग सारे काम अपन कंप्यूटर से कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में एक्चुअल में होते कैसे हैं काम, वो अपन पढ़ेंगे
इसके अंदर। तो देखो हम इनपुट देते हैं, तो काम करवाने के लिए हमें इनपुट देना, तो इनपुट अपन क्या क्या दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन कि हमें ये करवाना है कि 10 प्लस 20, 10 प्लस 20, 10 और 20 को ऐड करवाना, जोड़ना, ठीक है। ये प्रोसेस हमें कंप्यूटर से करवानी है, तो ये चीज हमें कंप्यूटर को बतानी पड़ेगी। यानी ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, इसको जोड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये इनपुट दिया, इस इनपुट में है क्या क्या। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे इसमें क्या है, 10 और 20, ये दोनों क्या है, ये हमारे क्या है, नंबर, ये क्या है, नंबर। उसके बाद ये हमारे पास इक्वल है, ये हमारे पास क्या है, प्लस है, ठीक है। तो इक्वल से हमें क्या पता चलता है कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको अपन इधर भेजेंगे, यानी इसके आगे जो लिखा हुआ है उसके अंदर ये वैल्यू ली जाएगी। प्लस का मतलब क्या है, इसके दोनों तरफ जो वैल्यू लिखी है उनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इनसे हमें क्या मिल रहा है, इंस्ट्रक्शन, आदेश। इनसे हमें क्या मिल रहा है, इंस्ट्रक्शन या आदेश मिल रहा है। यानी इनपुट के रूप में यहाँ पे दो चीज आती है, एक कह रहा नंबर, एक कह रहा क्या है, इंस्ट्रक्शन। यानी एक तो डेटा दे रहे हैं कि ये डेटा है, और एक अपन उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें, भैया आपको घर वाले कुछ सामान मंगाते हैं बाजार से, ठीक है। तो अपन मेरे को क्या करते हैं, तो लिस्ट बना के देते हैं कि आपको ये सामान लेके आना, ठीक है। एक हमें पेमेंट दे देते हैं, तो एक तो हमें डेटा दे दिया, एक तो लिस्ट दे दी, ठीक है, और एक हमें क्या कर दिया, पेमेंट दे दिया। फिर वो इंस्ट्रक्शन के रूप में हमें क्या बताते हैं कि आपको ये चीज यहाँ से लेके आनी है। तो वही काम यहाँ पे अपन कंप्यूटर से करें। तो इनपुट के रूप में हम क्या करें, नंबर। अब देखो जरूरी नहीं यहाँ पे हमेशा नंबर ही, देखिए हम तो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार का डेटा अपने इनपुट के रूप में देते हैं, ठीक है। तो नंबर भी दे सकते हैं, कोई अपन कैरेक्टर भी दे सकते हैं, यानी अल्फाबेट भी दे सकते हैं, और कोई सिंबल भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो इन सब को अपन बोलते हैं डेटा। इन सबको क्या बोला जाता है, डेटा बोलते हैं। कोई जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे नंबर हो, कैरेक्टर हो, सिंबल हो, ठीक है, कोई भी ऑडियो हो, कोई भी वीडियो, इनको क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन, ये दो चीजें अपन क्या कर सकते हैं, इनपुट के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात थी कंप्यूटर की। अब इनपुट हो गया, तो उसके बाद प्रोसेसिंग कराएगा। अभी प्रोसेसिंग अपन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस करवाता है, ये अपन जब सीपीयू पढ़ेंगे तब इसकी अपन बात करेंगे आगे, ठीक है। आउटपुट की भी अपन आगे बात करेंगे। यहाँ पे हमें इतना ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस होती है उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, उसका आउटपुट कहलाता है, ठीक है। तो ये सिंपल से हमारी क्या होगी, डेफिनेशन हो गई। अब अपन बात करते हैं हमारा जो कंप्यूटर है इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, कैसा होता है कंप्यूटर, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर की अपन बात करें, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो हमने अभी डेफिनेशन की बात करी है, उसी से हम इसकी स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। अब इनपुट देखो हमें कुछ देना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए, कोई मीडियम चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई काम बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको अगर कोई काम बता रहा हूँ, तो मेरे को इनपुट के लिए क्या चाहिए, वही चाहिए, आवाज चाहिए, या फिर मेरे पास मार्कर या बोर्ड होना चाहिए जिसमें मैं या तो लिख के बता दूं या फिर बोल के बता दूं। तो मीडियम क्या हो गया, तो मेरी आवाज हो गई, एक मार्कर और हमारा बोर्ड हो गया, तो ये हमारे पास एक मीडियम हो जाएगा। तो वैसे कंप्यूटर में भी कोई इनपुट हमें देना तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो जिनके द्वारा अपन इनपुट देते हैं वो मीडियम हमारे क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। इनपुट डिवाइस से हमने क्या कर दिया, इसको इनपुट दे दिया, ठीक है। इनपुट देने के बाद में हमका नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, प्रोसेसिंग की। जो इनपुट हमने दिया है उसमें हमारी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। तो प्रोसेसिंग करवाने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई मीडियम चाहिए, ठीक है। इस मीडियम से अपन क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। तो जो जिनके द्वारा अपन प्रोसेसिंग करते हैं उसको अपन बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिसके द्वारा अपन क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद में हमें पता नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आउटपुट, ठीक है। तो
इससे ये हमारी क्या हो जाएगी आउटपुट, जब मीडियम उसको अपन बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जिनके द्वारा हम क्या करेंगे आउटपुट। ठीक है, तो ये जैसे वैसे तो आपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में देखिए, आपको पता है कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, ठीक है, हमारा सीपीयू होता है। ठीक है, वो तो हमारी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है, ठीक है, जिसमें एक इनपुट डिवाइस होती है, फिर हमारा सीपीयू होता है जो प्रोसेसिंग करवाता है, और हमारी आउटपुट डिवाइस होती है जिनके द्वारा हमें क्या होता है आउटपुट शो करवाया जाता है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस जैसे नॉर्मली अपन वही बात करें, कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, जनरली यही यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें अपन यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अपन यही यूज करते हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद सीपीयू है, तो सीपीयू प्रोसेसिंग करेगा, तो देखो प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू में 3 पार्ट बने हुए होते हैं। एक होता है एमयू, एक होता है सीयू, और एक होता है आपका एएलयू। ठीक है, ये 3 पार्ट हमारे सीपीयू में होते हैं जो मिलकर क्या करवाते हैं प्रोसेसिंग पूरी करवाते हैं। फिर हमारे आउटपुट डिवाइस की बात करें, तो आउटपुट डिवाइस जैसे नॉर्मली हम यूज करते हैं मॉनिटर और हमारा स्पीकर, मॉनिटर और हमारा स्पीकर, इनसे अपन क्या करते हैं हमारा आउटपुट शो करते हैं। ठीक है, इनसे अपना आउटपुट अपने को शो हो जाएगा। तो ये हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो इसी स्ट्रक्चर से एक काम अपन यहाँ पे और करेंगे। अब बात करें प्रोसेसिंग की, कि कंप्यूटर में प्रोसेस कैसे होती है, यानी कंप्यूटर हमारा काम करता कैसे है। तो इस डायग्राम से अपन आराम से समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले इनपुट डिवाइस है, वो इनपुट देगा, तो वो इनपुट जाएगा सीपीयू के पास जाएगा, लेकिन सीपीयू में भी हमारे पास 3 पार्ट बने हुए हैं, मेमोरी एमयू है, सीयू है और एएलयू। इनकी फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और एएलयू का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी ये 3 यूनिट होती हैं जो मिलकर क्या करवाती है प्रोसेसिंग करवाती है। अब अपन बात करते हैं कि जो इनपुट दिया है वो पहले कौन से यूनिट के पास जाएगा, जो मेमोरी यूनिट के पास जाएगा कि कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर मान लो एक यूनिट होती तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं, हमने को पता यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 अलग अलग पार्ट आ गए, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट है वो क्या तो काम करता है। ठीक है, और इनपुट पहले किसके पास जाएगा, बाद में किसके पास जाएगा, उसके बाद में किसके पास जाएगा। तो देखो अपन इस चीज को थोड़ा सा सिंपल करके समझ लेते हैं। अपन बात करते हैं हमारी, हम कोई भी काम को कैसे करते हैं कि कोई भी काम हमें बताया जाता है, तो हमने कोई भी काम है वो अपन मतलब कर रहे हैं, तो जो काम हमें बताया गया तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी चीज क्या है कि जो काम हमें बताया वो हमें याद रहना चाहिए। अगर मान लो हमको भूल गए जो भी काम हमें बताया गया, तो हमको काम कर ही नहीं पाएंगे, हो गए नहीं, क्योंकि हमें याद नहीं है कि हमें करना क्या काम। जैसे ये क्लास आप ले लो, भाई ये चीज मैंने पढ़ाई है, अगर ये आप भूल गए तो एग्जाम में क्या लिख क्या होगा, यानी जो उसका पर्पस था इस क्लास का, जो काम था वो तो हम भूल ही गए, तो ये कोई काम नहीं आने वाली, यानी इससे कोई प्रोसेस यहाँ पे नहीं होने वाली। तो सबसे मेन काम क्या होगा कि जो भी इनपुट दिया गया है उसको हमें क्या करना है, याद करना। तो याद करने का काम किसका होता है, मेमोरी। मेमोरी का यही काम होता है, कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मेमोरी का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले डेटा किसके पास जाएगा, मेमोरी यूनिट के पास जाएगा। मेमोरी में डेटा टेम्परेरी रूप से क्या होता है, स्टोर होता है एक बार के लिए। टेम्परेरी भी होता है, परमानेंट भी होता है, वो अपन आगे बात करेंगे कब टेम्परेरी होता है कब परमानेंट होता है। ठीक है, एक बार अपन इतना बात करेंगे, जो भी इनपुट दिया है वो टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर हो गया। अब उसके बाद में नंबर आता है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट से डेटा जाएगा कहां पे, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि जो इनपुट दिया गया है उसको पहचान करती है कि क्या इनपुट दिया गया है, क्या उस पर प्रोसेस करवानी है, यानी जो इनपुट दिया गया उसको डिकोड करती है, यानी उसको काम करवाने के लिए हमारे ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा सीपीयू उसको काम करवाने के लिए तैयार करते हैं कि हाँ भाई ये इनपुट दिया गया है, उस पर आपको ये प्रोसेस करवानी है। तो ये काम हो जाएगा हमारी कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, फिर हमारी जो एएलयू है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो क्या करती है, जो भी काम दिया गया वो प्रोसेस पूरी करवाती है। जब भी काम है, अगर कोई कैलकुलेशन दी गई है तो कैलकुलेशन करेगा, और कोई काम दिए गए तो और कोई काम करेगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एएलयू कौन कौन से काम कर सकता है। ठीक है, तो देखो जैसे इसका नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो कंप्यूटर सब्जेक्ट की सबसे खास विशेषता यही है कि आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रखनी पड़ती है।
आपको डेफिनेशन भी है या बहुत सी चीजें उनका काम क्या है वो अलग से याद करने की जरूरत नहीं, उनके नाम से अपन पता कर सकते हैं। जैसे अब हम बात करें मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी से हमें पता है कि कुछ भी याद रखने का काम होता है मेमोरी, इसका काम क्या हो जाएगा, डेटा स्टोर करने का काम है हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल का मतलब क्या था, किसी भी चीज को अपन नियंत्रण करते हैं, ठीक है, तो वही काम यहाँ पे किसका हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट का। अब बात करते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, तो इसके नाम से अपन पता करते हैं इसका काम क्या है, ठीक है। तो अरिथमेटिक का मतलब कभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यानी क्या हो यहाँ पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाए प्लस लॉजिक, कोई भी लॉजिकल जो ऑपरेशन होते हैं कि भाई ये होगा तो ये होना चाहिए, ये हो तो ये होना चाहिए, ये हो तो ये होना चाहिए, तो वो हमारे क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन। यानी ये दो ही प्रकार के ऑपरेशन हमारे कंप्यूटर में होते हैं। अपन चाहे कुछ भी काम कर लो, वहाँ पे कोई भी इनपुट ले लो, कोई भी प्रोसेस करवा लो, हमारा जो कंप्यूटर है वो जितनी भी प्रोसेस है सब इन दो के आधार पे करवाएगा, या तो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवाता है या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन करवाता है, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा एएलयू का। एएलयू ने ऑपरेशन खत्म कर दिया, वो वापस भेजेगा किसके पास, हमारे कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, उसको वापस से चेक करेगी एक बार कि जो हमारा इनपुट दिया गया, मतलब प्रोसेस इनपुट देने के बाद जो प्रोसेस हुई है वो प्रोसेस सही तरीके से हुई है या नहीं। अगर वो सही है तो वो उसको किसके पास भेज देगा, मेमोरी यूनिट के पास। मेमोरी यूनिट है वो एक बार उसको फिक्स टेम्परेरी रूप से स्टोर करेगी किसको, हमारे आउटपुट को, क्योंकि स्टोर करने का मतलब क्या है, क्योंकि वो हमारे आउटपुट में स्टोर होने के लिए इसको वहां पे स्टोर है ना जरूरी है। जैसे मान लो मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ भी लिया, ठीक है, लेकिन आज तो आपको याद है, 5 दिन बाद में हम भूल गए तो फिर एग्जाम में कोई काम नहीं आने वाला है। तो वैसे इसको भी एक बार टेम्परेरी रूप से अपन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। उसके बाद में यहाँ से जाएगा ये कहाँ पे, हमारे आउटपुट डिवाइसेस के पास। तो आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, उसको हमारी हमें शो कर देती है, चाहे मॉनिटर के थ्रू, चाहे स्पीकर है, चाहे प्रोजेक्टर, जिस भी डिवाइस का आप यूज करें वहां से आपको क्या हो जाती है, शो कर देती है। तो ये थी हमारी बेसिक स्ट्रक्चर कंप्यूटर की, जिसमें हमने कंप्यूटर की स्ट्रक्चर भी पढ़ी है, साथ में इसकी प्रोसेसिंग भी हमने पढ़ ली कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कैसे प्रोसेस करता है, कौन कौन सी डिवाइस हमारी होती है, वो डिवाइस कैसे कैसे यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर थी हमारे कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे जो कंप्यूटर है उसमें जो इनपुट डिवाइस है वो कौन कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, ठीक है। और हमारी जो सीपीयू वाली डिवाइस है वो कौन कौन सी होती है, मेमोरी यूनिट में अपन कौन सी यूज करेंगे, कंट्रोल यूनिट में कौन सी डिवाइस यूज होती है, एएलयू में कौन सी यूज होती है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस की, ठीक है। तो डिवाइसेस में देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस हमें पता है कि क्या काम करती है, इनपुट देने का काम करती है, ठीक है। अब देखो हमने शुरू में बात की है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उससे अपन बहुत सारे काम करवा सकते हैं, अलग अलग काम अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमें अलग अलग काम करना तो इनपुट भी अलग अलग देना पड़ेगा, अलग अलग टाइप का अपन इनपुट यूज करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको कि हमारा जो इनपुट होता है उसका अपन उसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन होती है, डेटा में आपके कैरेक्टर भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, कोई ऑडियो भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकता है। तो वैसे अलग अलग प्रकार का अपन इनपुट देंगे। तो भाई एक डिवाइस जैसे कीबोर्ड की अपन बात करते हैं, कीबोर्ड आप सबने यूज करा, कीबोर्ड से अपन क्या इनपुट दे सकते हैं, ज्यादा ज्यादा आप टाइप करते हो, नंबर टाइप कर सकते हो, सिंबल टाइप कर सकते हो, अल्फाबेट टाइप कर सकते हो, इससे ज्यादा कोई काम कीबोर्ड से अपन नहीं कर सकते, मतलब इससे अलावा कोई इनपुट अपन नहीं दे सकते। अगर मान लो मेरे को वहां कोई वीडियो इनपुट करवाना तो कीबोर्ड से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वैसे ही कोई वीडियो का इनपुट, ऑडियो वीडियो कुछ भी इनपुट करवाना तो अपन कीबोर्ड से या माउस से ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, अलग डिवाइसेज यूज करनी पड़ेगी। तो इसी के आधार पे हमारी इनपुट डिवाइस है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले एक नंबर पर बात करें तो वो हमारे आते हैं टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, ठीक है। यानी ऐसी इनपुट डिवाइस जिनसे अपन क्या करते हैं, टेक्स्ट इनपुट करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हमारी एक आती है कीबोर्ड। सेकंड नंबर पे हमारी आती है वो हमारी कर्सर कंट्रोल या इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, कर्सर कंट्रोल या पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। अब बात अगर करते हैं कर्सर क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, तो अपन माउस यूज करते हैं। माउस में एक जो हमारा एरो का सिंबल आता है, तीर का निशान आता है जो घूमता रहता है स्क्रीन पे, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर। और जहाँ पे अपन टाइप करते हैं वहां पे हमेशा एक लाइन क्लिक होती है,
उसको अपन बोलते हैं कर्सर। तो ऐसी डिवाइसेस जिनसे हम इस कर्सर को और हमारा जो पॉइंटर होता है इन दोनों को कंट्रोल करते हैं वो हमारी कहलाती है कर्सर कंट्रोल या पॉइंटर डिवाइस। ठीक है, इसमें अलग अलग डिवाइसेस आती हैं, जैसे नॉर्मली अपन यूज करते हैं माउस का यूज करते हैं। इसके अलावा अपन यूज करेंगे हमारा लाइट पेन है, इसके अलावा हमारा लाइट पेन हो गया और टच स्क्रीन हो गई, ट्रैक बॉल है, टच पैड है। ठीक है, ये कुछ डिवाइसेज हैं जो हमारे कर्सर कंट्रोल या पॉइंटिंग। इसके अलावा एक और आती है जो हमारी है जॉयस्टिक। तो ये कुछ हमारी कर्सर कंट्रोल या पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड अपन बात करते हैं जो तीसरी टाइप की होती है वो हमारी होती है स्कैनिंग डिवाइस। स्कैनिंग डिवाइस अपन बोलते हैं ऐसे डिवाइस कि जैसे मान लो हमारे पास पहले से कोई आउटपुट है, कोई डेटा है हमारे पास, वो चाहे पेपर पे हमारे पास पेपर हो गया या कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास हो गया, उसको अगर कंप्यूटर पे इनपुट करवाना तो उसके लिए अपन यूज करते हैं स्कैनिंग डिवाइस। ठीक है, जैसे इसमें आता है हमारा स्कैनर आता है, सबने आप लोग यूज करते हो, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी हमें चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं। इसके अलावा यूज आता है हमारा OMR यूज होता है, OCR होता है, ठीक है, BCR होता है, एक MICR होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी होती है स्कैनिंग डिवाइस। ठीक है, इसके अलावा जो 4 नंबर जो हमारी आती है वो हमारी है इमेजिंग डिवाइस, जो आजकल आप बहुत ज्यादा यूज करते हो। ठीक है, जो आप अपनी यूज करते हैं, जैसे कैमरा हो गया, और कैमरा जिससे हम क्या करते हैं, इमेज फोटो क्लिक करते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है इमेजिंग डिवाइस, जिसमें एक आता है हमारा कैमरा, जिससे अपन क्या करते हैं, कोई भी बाहर हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन है या मोबाइल स्क्रीन उसके बाहर की कोई चीज अगर हमें कंप्यूटर में इनपुट करवानी है उसके लिए यूज करते हैं इमेजिंग डिवाइस, जिसमें हमारा एक है कैमरा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टाइप्स इनपुट डिवाइस, कर्सर कंट्रोल है, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस और हमारी इमेजिंग डिवाइस। एक और आती है हमारी जिसको अपन बोलते हैं ऑडियो डिवाइस। ऑडियो डिवाइस मतलब कोई भी आवाज अगर हमें इनपुट करवानी हो कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो हमारी होती है ऑडियो डिवाइस, जिसमें एक आता है आप सब यूज करते हो माइक्रोफोन, या जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं माइक। ठीक है, जिससे अपन कोई भी आवाज क्या करवा सकते हैं, इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की बात करी है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात करी थी कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल तरीके से हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, उसके बाद में हमने उसकी प्रोसेसिंग भी उसी स्ट्रक्चर से समझी है, और उसके बाद हमने डिवाइसेज की बात करी जिसमें हमने आज इनपुट डिवाइस पढ़ी है और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन इसके आगे की जो डिवाइस है, CPU डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेज है वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे ये क्लास हमने पढ़ी है तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा क्लास आपके लिए लेके आ सके, ताकि आपको इस लॉकडाउन में स्टडी का कोई नुकसान नहीं हो, घर पे क्या आप सारी स्टडी कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच।